जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लगभग टॉप से 50% डाउन है। इसमें लगभग मतलब 2-2.5 साल हो गए, कोई भी मूवमेंट नहीं है, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड ही है। अभी एक डाउन ट्रेंड है, तो किन लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अगर ये रिवर्स होता है तो यहां से अच्छी एक रैली आ सकती है। इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। लगभग टॉप से आप समझते हो कि 50% डाउन है, तो इसमें कहाँ कौन से दो इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पर अगर कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो उसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, और इसके बिजनेस मॉडल को भी समझने की कोशिश करेंगे। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया है, सीडीएसएल के बारे में डिस्कस किया, टाटा एलेक्सी के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट पे ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम जब देखिए, ये एक अप ट्रेंड था, यहाँ पर अप ट्रेंड के बाद में ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अप ट्रेंड में अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें क्या हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। इसमें देखो इस तरह से होता है, एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप क्या होता है? हायर टॉप होता है, ये हायर टॉप होते हैं। ये बॉटम हुआ तो ये हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। तो ये इस तरह से आप समझते हो कि इसको अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर बाद में स्टार्ट होता है डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है? लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। ये इस तरह का डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, नीचे वाला टॉप क्या होता है? लोअर टॉप होता है। ये लोअर टॉप होता है, ये लोअर टॉप होता है। ये बॉटम लिया तो ये लोअर बॉटम, ये लोअर बॉटम, ये लोअर बॉटम। तो इस तरह से अपन डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर डाउन ट्रेंड रिवर्स होगा तो पहले यहाँ का जो लोअर टॉप पैटर्न होगा उसको ब्रेक करने के बाद में अच्छी मूवमेंट आएगा। अब इस जो हमने ये देखा, इसको चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसमें यहाँ अप ट्रेंड ही था, एक अप ट्रेंड, अच्छा मूवमेंट आया अप ट्रेंड, और फिर यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न को इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, और फिर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में आप देखिए, यहाँ इसमें ये टॉप लिया, ये नीचे वाला टॉप लोअर टॉप है, लोअर टॉप है, ये लोअर टॉप है, ये लोअर टॉप है, और ये लोअर टॉप, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और बॉटम की बात करें तो ये लोअर बॉटम है। ये इस तरह का जो ये फेज चल रहा है, ये एक साइडवेज कंसोलिडेट फेज है। अब इसमें अच्छा मूवमेंट कब आएगा? जब इसको ब्रेक करेगा। ये लेवल है, मतलब ब्रेक और ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न, बाइंग टीआरसीपी। ठीक है, जिस तरह से कोई ये रेजिस्टेंस बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना, ये तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एक बार ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद में कई बार, मतलब ज़्यादातर अपने को पॉसिबिलिटी है, वीकली टाइम फ्रेम है तो डेली टाइम फ्रेम में भी कोई ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आना चाहिए। तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के साथ में पुल बैक पैटर्न आएगा, पुल बैक पैटर्न के साथ में यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी आ जाता है, तो इसमें अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। थोड़ी ऊपर है इसमें, देखो एक बार कोशिश की है ब्रेकआउट, लेकिन ये ब्रेकआउट यहाँ पर फेल हो गया। इसीलिए हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आता है तो वहाँ पर एक अपना स्टॉप लॉस रह सकता है कि इससे ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ नहीं जाता, इस रेंज में भी रह सकता है थोड़े दिन। अगर रहता है तो अपने को जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके हो सकता है इस लेवल पे, इस लेवल पे, ये लेवल है, इस लेवल पे अगर कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो इसमें क्योंकि एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट के पास में देखो एक बार रिवर्स हुआ है, दूसरी बार रिवर्स हुआ है, तो अगर इस लेवल पे आके कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब इसका थोड़ा दोस्तों आओ अपन आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रेजिस्टेंस रहेंगे और इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू किस तरह से अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले अपन इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल और देख लेते हैं, किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। देखो दोस्तों, बिजनेस मॉडल की बात की तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्सचेंज का काम करता है, जहां पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फिजिकली डिलीवरी की जाती है। ठीक है, जिसको बायर और सेलर को मिलाने का काम करते हैं। ठीक, बायर और सेलर को मिलाने का काम करती है, जहां पर एक्सचेंज का जिस तरह से एनएसई और बीएसई एक्सचेंज है, वहां पर बायर और सेलर का मिलाना है, जिसको खरीदना है वहां से खरीद सकता है, जिसको बेचना है वहां से बेच सकता है। तो इसी तरह से ही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का ही रहता है कि जिसको ये फिजिकली इलेक्ट्रिसिटी बाय करनी है तो वो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बाय कर सकता है, और जिसको सेल करनी है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है तो यहाँ से उसको पास में सेल कर देती है। इसका कुछ चार्जेस होते हैं और इसके थ्रू वो दो बंदों को मिलाने का काम करती है। ठीक है, ये इसका थोड़ा सी, अब ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फिजिकली डिलीवरी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड भी। अब देखो इसमें ये इलेक्ट्रिक है, बाद में रिन्यूएबल एनर्जी जो पवन ऊर्जा होती है वो ये बांध वाली है, तो इस तरह से इसका काम करती है। और बाद में इसमें देखिए, और इसमें देखिए रोबस्ट इकोसिस्टम है, 7600 के लगभग इसमें पार्टिसिपेंट लोकेशन है। 28 स्टेट में 8 यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, 60 डिस्ट्रीब्यूटेड यूटिलिटी है इसके पास में, और ये इसका
और इसमें आप देख सकते हो ये स्थापना का मतलब कि एक जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मतलब कि रेगुलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से आरबीआई होती है बैंकों को रेगुलेटेड करती है, उसी तरह से ही इनके एक्सचेंज को रेगुलेटेड करने के लिए जो संस्था का नाम है उसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग कमीशन। ठीक है, तो आप इसको मतलब ये रेगुलेटेड करती है, इसका ध्यान रखती है बस। तो ये इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल है, और भी इसका बिजनेस मॉडल थोड़ी सी साइड पे जाके आप इनमें देख सकते हो। तो ब्रीफ में देखें तो ये इसका बिजनेस मॉडल। अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। 2007 में इसकी मतलब ये मार्केट में आई थी। इसका मार्केट कैप की बात करें तो 12,988 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 146 है, हाई गया इसका 173 और लो गया 116 के लगभग इसका लो गया है। स्टॉक पी की बात करें तो 39 इसका स्टॉक पी है, और फिर बाद में इसका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 1 है, और डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है, डिविडेंड भी। अब इसके अपन क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि किस तरह के इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, सेल देखिए, एक्सपेंडिचर देखते हैं और नेट प्रॉफिट। इसमें जून का, सितंबर का और दिसंबर की बात करें तो सेल इसका जून का कितना 104 है, फिर बाद 109 है, और फिर दिसंबर का 115 है। तो ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, ये में सेल हुई है। इसके एक्सपेंडिचर की बात करें तो 22 करोड़ का है, बाद में 16 करोड़ है, बाद में 15 करोड़ है। तो ये इसका एक्सपेंडिचर हुआ है। अब देखते हैं कि नेट प्रॉफिट किस तरह से इसका आया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये नेट प्रॉफिट में देखिए 74 करोड़ का था, बाद में 83 था, और अभी क्या आया जो 89 करोड़ का है। ये दिसंबर का है ना, ये दिसंबर का 89 करोड़ का ये दिसंबर का आया। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट तो बढ़ रहे हैं इसके। अब इसके शेयर होल्डिंग बैलेंस शीट देख लेते हैं। पहले बैलेंस शीट में बात करते हैं, इक्विटी कैपिटल कितना 89 करोड़ का है, और फिर बाद में इसके रिजर्व इसके पास में खजाने में कितने पैसे 764 करोड़ का है, जो हम वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं सारी करोड़ में है। फिर अदर पर बोरोइंग कर्जा देखो कोई नहीं है, इसमें कर्जा है नहीं, ये देखिए 14, और बाद में 12 करोड़ का इसके पास में कर्जा है, कोई ज़्यादा नहीं है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग 13 करोड़ का है, फिर बाद में डीआईज की होल्डिंग 26 है, एफआईज की होल्डिंग इसमें एफआईज की होल्डिंग मतलब एफआईज की होल्डिंग है वो 13 करोड़ है, 13% है, डीआईज की होल्डिंग है 26% है, और पब्लिक की होल्डिंग है वो 60% है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, और फिर बाद में गवर्नमेंट की मतलब अदर है जो कोई ऐसे म्यूचुअल फंड इस तरह से, तो 0.28% है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 15 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये इसका बिजनेस मॉडल हो गया। अब वापस आते हैं अपन टेक्निकल चार्ट पे। तो टेक्निकल चार्ट पे अगर सबसे अच्छा मतलब कि जैसे अच्छा मूवमेंट कब आएगा, जब इसे रेजिस्टेंस है, इसको जब ये ब्रेक करेगा, ये इसको ब्रेक करेगा इसको, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आने वाला है। इसको ब्रेक करने के बाद में एक इसका और रेजिस्टेंस रहेगा। देखो एक बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ठीक है, सपोर्ट लिया था, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर बाद में ये रेजिस्टेंस काम करेगा। लेवल इंपॉर्टेंट ये है कि इसको ब्रेक करने के बाद में ये धीरे धीरे यहाँ पर इन लेवल पर रुकेगा। अगर धीरे धीरे रुकता है तो आप समझ लेना कि इस टारगेट तक आ सकता है 300 तक एक बार। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी, डाउन ट्रेंड ये एक कंसोलिडेट फेज है। तो इस ब्रेकआउट का अपने को वेट करना है। जो पहले से इन्वेस्ट हो बने रह सकते हैं, बिजनेस मॉडल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रुका है, तो यहाँ पर एक जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसको पहली बात तो सपोर्ट एक यहाँ पर था, ये देखिए सपोर्ट था, मतलब रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम कर रहा है। अब इसमें अपन देखेंगे कि यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखो किस तरह से अपन टूल में यूज करते हैं, ये देखिए इसका, ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमने यहाँ से कोई सपोर्ट इस तरह से लगा लिया। पहली बार सपोर्ट लिया 23% पे, फिर बाद में 38% पे, फिर यहाँ पर रुका है। देखो जिस तरह से वापस जाएगा तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर इस तरह से रुकेगा। यहाँ पर रुका नहीं है, तो यहाँ पर देखो एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस किसका लिया, 50% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इसने रेजिस्टेंस लिया। फिर वापस आएगा तो ये 38% पर रेजिस्टेंस लेगा ऊपर। अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ ले रहा है, 61% के पर ही एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है इसको ब्रेक, जो 50% और 60% के रिट्रेसमेंट के अंदर रहता है, तब तक इसमें अच्छा नई मूवमेंट आएगा, एक साइडवेज कंसोलिडेट फेज वाला सिस्टम रह सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों हम डिस्कस करते हैं जैसे स्टॉक के बारे में, हर फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं 8 से 10 बजे के बीच में लाइव आता हूँ, जिसमें कि फ्राइडे सैटरडे को हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। आप जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट हो उनमें भी मतलब कि
आप देख सकते हो, उसमें पूछ सकते हो सवाल। और जो संडे होता है उसमें संडे को हम जैसे बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह के होते हैं, जिनको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में पता नहीं है, सीखना चाहते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं उसमें और अपने सवाल और मतलब किस तरह से चार्ट को रीड करने का तरीका होता है, तो उसमें आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस तरह से होता है। अब देखिए आरएसआई में डाइवर्जन देखते हैं। एक आरएसआई होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, जिसकी बैंडविड्थ होती है 20 से 80 तक। तो वो देखते हैं कि कहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। अभी देखो यहाँ से अभी आरएसआई देखिए, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था ना एक बार, तो वो रेजिस्टेंस था और आरएसआई भी यहाँ चली गई थी कि कौन सी कितने पर चली गई थी, यहाँ पर मतलब 72 के लगभग चली गई थी। तो प्रेजेंट टाइम में बीच में है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए, लेकिन इस लेवल तक रहेगा तब तक इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आ सकता। ये कंसोलिडेट फेज है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, इस तरह से हो। लेकिन जो लेवल है इसको ऊपर और डाइवर्जन टाइप के अपने को कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, एक सेम है। देखो एक दूसरा डाइवर्जन होता है, ये देखिए पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन क्या होता है। देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था और आरएसआई यहाँ कंसोलिडेट हो रही थी, तो ये नेगेटिव डाइवर्जन थे, सिग्नल थे कि यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है अपने को। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि एग्जैक्ट वहीं से आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाके आ सकता है। ये लैगिंग इंडिकेटर है, इस पर अपने को इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, केवल प्राइस एक्शन को ही रीड करना चाहिए। तो ये इसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट रहा। आप किसी भी वीडियो किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।